यस, क्लास 10th, पेज नंबर 58। योर काइट्स टू बिग। आपकी पतंग जो हैं वो बहुत बड़ी हैं। फादर सैड, पिताजी ने कहा, यू विल हैव टू यूज़ द थिक स्ट्रिंग। आज आपको एक मोटे धागे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इट विल बी ऑल राइट, ये बिल्कुल सही होगा। शेड रशीदा, रशीदा ने कहा, द विंड इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग टुडे। आज हवा भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। वी आर टाइंग, हम बांध रहे थे द स्ट्रिंग, धागे को, टू द काइट्स, पतंगों से। वैन लाल मेंशन द हाई महाराजा, तब अचानक से लाल ने कहा, हाई महाराजा। वी लुक्ड अप एट द स्काई, हमने आसमान की ओर देखा। लुक्ड इन एवरी डायरेक्शन, हर दिशा में। ही इज़ नॉट हियर, सेड रशीदा। उसने कहा, वो तो यहाँ नहीं है। ही ऑलवेज कम्स वैन वी फ्लाई आवर काइट्स, आई सेड। मैंने कहा कि वो हमेशा आता है जब हम हमारी पतंगों को उड़ाते हैं। वी कैन नॉट फ्लाई दैम अनलेस वी आस्क हिम। हम उड़ा नहीं सकते हैं पतंगों को तब तक जब तक कि हम उससे पूछ ना लें, हम उससे अनुमति ना ले लें। सेड लाल, लाल ने कहा, लुकिंग एज दो ही वुड क्राई। ऐसा देखते देखते हैं वह रोने लगा। ही इज़ द किंग ऑफ द स्काई। टर्निंग पॉइंट आ रहा है कहानी का। हाई महाराजा अब एंटर कर चुका है हमारी कहानी में। ही इज़ द किंग, वह राजा है, ऑफ द स्काई, आसमान का, इस पूरे आकाश का। वी कांट आस्क हिम, हम उससे पूछ नहीं सकते हैं। शायद रशीदा, इफ ही इज़ नॉट हेयर, अगर वो यहाँ है नहीं तो। वी स्टेड एट द थर्ड हिल, हमने तीसरी पहाड़ी की ओर देखा। इट वॉज फ्रॉम देयर दैट ही ऑलवेज केम, यही वो स्थान है जहाँ से वो हर रोज आता है। परहैप्स ही कैन सी अस, शायद वो हमें देख सकता है। आई सेड, मैंने कहा, इवन इफ वी कैनॉट सी हिम, यद्यपि हम उसे नहीं देख सकते, बट वी हैव टू आस्क, लेकिन हमें पूछना तो होगा उससे। सेड लाल, लाल ने कहा, वी ऑलवेज आस्क हिम फर्स्ट, हम उसे सबसे पहले पूछते हैं। आई सपोज वी कुड सलाम, मैं ऐसा मानता हूँ कि हम उसे सलाम कर सकते थे। शेड रसीदा, दैट शुड सेटिस्फाई हिम, जिससे उसे संतुष्टि मिलती। बट इट वॉज लाल, लेकिन वह लाल था। शी वॉज थिंकिंग अबाउट, जिसके बारे में वो सोच रही थी, नॉट द हाई महाराजा, वो हाई महाराजा नहीं। वी बोर्ड वेरी लो टूवर्ड्स द थर्ड हिल, हमने अपने सरों को झुकाया तीसरी पहाड़ी की तरफ। देन रशीदा बिगेन ग्रैबिंग एट द काइट्स, देन रशीदा बिगेन, तब रशीदा ने शुरू किया ग्रैबिंग एट द काइट्स, जो पतंगे हैं उन्हें पकड़ना। वी पुट लाल्स काइट अप फर्स्ट, हमने लाल की पतंग को सबसे पहले पकड़ा। ही वॉज लिटिल एंड ऑलवेज नीडेड हेल्प, क्योंकि वो बहुत छोटा था और हमेशा उसे मदद की आवश्यकता होती थी। यहाँ इसका मतलब जो हम कहना चाहें, कई बार हम देखते हैं हमारी हाइट की वजह से, या फिर हवा वगैरह तेज़ नहीं होती हैं, या फिर सर्टन कंडीशन कुछ ऊंचाइयों को लेकर कह लें, तो फिर एक हमारा कंपेनियन होता है हमारे साथ छत पे, जो हमारी पतंग को पकड़ता है और कुछ दूर आगे उसको लेकर के जाता है और फिर आगे जाकर के अपने हाथों से उसे उड़ाता है। तो हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है उसे कुछ दूर पर बनाए रखने के लिए। देन रशीदा पुट हर ओवन अप, फिर रशीदा अपनी खुद की पतंग को लेती। शी वॉज बिगर दैन वी वर, वो हम सबसे बड़ी थी, एंड लंबाई में ऑब्वियसली, एंड शी नेवर नीडेड हेल्प, और उसे कभी भी मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती। द काइट्स फ्लू हाई, पतंगे बहुत ऊंची उड़ती, राइडिंग द विंड्स। द न्यूज़पेपर काइट्स डांस एंड रशीदाज ब्राइट ऑरेंज काइट्स sang फॉर दैम, sang फॉर अस, sang फॉर द होल वर्ल्ड। न्यूज़पेपर काइट्स, जो अखबार के कागज़ से बनी हुई पतंग होती, डांस करती, वो नाचती, और रशीदा की जो ब्राइट ऑरेंज काइट थी वो गाती, फॉर दैम, उनके लिए, sang फॉर हर्स, हमारे लिए, sang फॉर द होल वर्ल्ड, और इस पूरे विश्व के लिए। द स्ट्रिंग स्पन ऑन द रोलर्स, स्ट्रिंग जो है वो स्पन, आगे बढ़ती जाती रोलर से, धागा निकलता जाता लटारी से, प्लेइंग आउट एंड आउट वाइल द काइट्स डांस हायर, जब पतंगे और ऊंचाई पर जाकर के नाचती। दे वर पुलिंग एट आवर हैंड्स एंड द आर्म्स एंड वी आर रनिंग विद दैम। दे वर पुलिंग, वे खींचती हमारे हाथों को, एंड आर्म्स, हमारी भुजाओं को, एंड वी वर रनिंग, और हम भागते विद दैम, उनके साथ। क्योंकि जब वो मैदानों में जब हम पतंगों को उड़ाते हैं तो एक भारीपन सा, जैसे जैसे पतंगे दूर बढ़ती जाएंगी, पतंग में एक वजन आने लग जाएगा। तो अगर आप अपनी उम्र से बड़ी पतंग को अगर उड़ा रहे हैं इस तरह के मैदान में, इस प्रकार के धागों से, इस प्रकार के बड़े मांझों से, अच्छे धारदार मांझों से, तो डेफिनेटली उन पतंगों के बहाव के साथ आप भी अपना स्थान छोड़ करके उनके साथ आगे आगे बढ़ेंगे। इट वॉज एज दो वी वर फ्लाइंग एंड डांसिंग टू, इट वॉज एज दो, यद्यपि वैसे ही था, वी वर फ्लाइंग, जैसे हम उड़ाते थे, एंड डांसिंग टू। सडनली लाल गेव अ शाउट, अचानक लाल फिर से चिल्लाया, लुक द हाई महाराजा, एंड देयर ही वॉज द हाई महाराजा ऑफ द स्काई, और वहाँ था हाई महाराजा ऑफ द स्काई, आकाश का। द ग्रेट ईगल, एक बहुत बड़ा बाज, दैट ओन द एयर, हवा के साथ, सिरिलियन विदाउट हैस,
बिना किसी हिचकिचाहट के ही सर्कल द 3 टाइम्स, उसने गोल घेरे चक्कर निकाले तकरीबन 3 मरतबा। हिज विंग्स हार्डली मूव्ड, उसके पंख जो बड़ी मुश्किल से मूव हो पाते थे। ही ग्लाइडेड सॉलेमली, वो अकेला ही उड़ता था। वाइल दे डांस फॉर हिम, जब वे उड़ती थी उनके लिए। एंड रशीदास काइट सेंग, और रशीदा की पतंग गाती थी। एंड देन, और फिर एज इफ अप्रूविंग, he soared suddenly higher than all the kites in the world. He then as if approving, जब वो उसके नज़दीक आ रही थी, he soared suddenly high, वो बहुत ही ऊंचाई पर गया उड़ते हुए, suddenly higher than all the kites, सभी पतंगों से ऊंचा in the world. He circled once more, एक बार फिर से वो गोल घुमा, looking at us, हमारी ओर देखते हुए, and then flew towards the third hill, और फिर से तीसरी पहाड़ी की ओर आ गया. His beautiful shared रशीदा, रशीदा ने कहा कि वो बहुत ही सुंदर हैं. He is too big, वो बहुत बड़ा है. I said, मैंने कहा, I am glad, मैं बहुत खुश हूँ. He doesn't come close to us, वो हमारे पास भी नहीं आता. He is the high महाराजा, said लाल, लाल ने कहा कि वो हाई महाराजा है. He wouldn't never hurt us, वो हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा. He want to fly, I want to fly, मैं उड़ना चाहता हूँ, उड़ना चाहती हूँ, said रशीदा. And she jumped up and down with her kite as though she were flying already. And she jumped, और वह कूदी अप एंड डाउन विथ हर काइट, अपनी पतंग के साथ, एज दो शी वर फ्लाइंग ऑलरेडी, यद्यपि वो पहले से ही उड़ रही थी, जो हम कहना चाहें. इफ़ आई कुड फ्लाई आई वुड गो सो फार, अगर मैं उड़ सकती तो मैं बहुत ऊंची जाती, बहुत दूर तक जाती. सो फार अप एंड नो काइट कुड कैच मी, और कोई पतंग मुझे नहीं पकड़ पाती. आई हैड बी सो हाई दैट यू, मैं उतनी ही ऊंची होती जितने कि तुम, निमी, एंड यू, लाल, वुड लुक लाइक आंट्स, आप सभी मुझे चींटी की भांति नजर आते, छोटी छोटी चींटियों की तरह नजर आते अगर मैं उड़ती तो. वुड लुक स्मॉलर देन आंट्स, मुझे चींटियों से भी छोटे नजर आते हैं. आई वुड फ्लाई अप सो हाई, मैं बहुत ऊंची उड़ती हूँ. दैट आई कुड सी, मैं देख सकती ऑल द वर्ल्ड, इस पूरे विश्व को. एवरीथिंग, हर एक वस्तु को. द होल वर्ल्ड, इस पूरे संसार को. स्प्रेड आउट लाइक अ कारपेट, ऐसे जैसे कि कोई एक गलीचा बिछा हो इस पूरे धरती पर. शी फ्लैंग आउट हर आर्म्स, वह अपनी बाहों को, अपनी भुजाओं को फैलाती, टू शो अस, हमें दिखाने के लिए, हाउ वाइड द वर्ल्ड वॉज, कि ये विश्व जो कितना बड़ा था. द रोलर फैल फ्रॉम हर हैंड, इस तरह से जब वो अपने हाथों को, अपनी बाहों को फैला रही थी, वो रोलर, वो लटाई उसके हाथ से गिर गई. एंड हर काइट बिगेन टू लीप अवे, और उसकी पतंग जो है वो लड़खड़ाने लगी, वो नीचे गिर गई. आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया. एंड लाल शाउटेड, लाल चिल्लाया. रशीदा ग्रैब डेस्परेटली टू कैच द स्ट्रिंग, रशीदा ने ग्रैब, दबोचा, डेस्परेटली टू कैच द स्ट्रिंग, धागे को पकड़ने के पर्पज से. इट वॉज कटिंग हर हैंड, इससे उसका हाथ कट गया. बट शी हेल्ड ऑन टू इट, लेकिन रशीदा ने उसे पकड़े रखा. विथ माई फ्री हैंड आई ट्राई टू पिक अप हर रोलर, मेरा एक हाथ जो खाली था उससे मैंने कोशिश की उसका रोलर, उसकी लटाई को पकड़ने की. आई हैड जस्ट गॉट इट व्हेन रशीदा जैक द स्ट्रिंग, आई हैड जस्ट गॉट इट, मैं उसे ले चुका था. व्हेन रशीदा जैक द स्ट्रिंग, जब रशीदा ने जैक किया अपने स्ट्रिंग को, टू मेक इट हर्ट लेस, एंड इट स्नैप्ड इट, और वह टूट गई 2 टुकड़ों में. इट स्नैप्ड हाई अप, वह टूट गई बहुत ऊंचाई पर. फर्दर देन रशीदा कुड जंप, बहुत आगे जब रशीदा जंप कर सकती थी. फर्दर देन वी कुड रीच, उससे भी आगे जिससे हम जंप कर सकते थे, हम पहुंच सकते थे. वी कुड ओनली स्टैंड, हम केवल खड़े रह सकते थे. लाल एंड आई विथ आवर न्यूज़पेपर काइट्स, एंड रशीदा विथ हर यूजलेस स्ट्रिंग, रशीदा अपनी यूजलेस स्ट्रिंग के साथ जो उसके हाथ में बची रह गई थी अब टूटने के बाद. एंड वॉच द सिंगिंग काइट, और देख रही थी अपनी सिंगिंग काइट को. फ्लाई अपवर्ड एंड अवे फ्रॉम अस, हमसे दूर. लाइक अ बर्ड, एक पक्षी की भांति. दैट हैड बीन सेट फ्री, जो कि मुक्त हो चुकी थी, जो कि आज़ाद हो चुकी थी. एट होम अम्मा स्कॉल्डेड रशीदा एंड कॉल्ड हर इम्पेशेंट, घर पे अम्मा ने रशीदा को डांटा. कॉल्ड हर इम्पेशेंट, अधीर होकर के उसे बुलाया. सैड डिसकॉन्सोलेट, वह बहुत ही उदास होकर के, बहुत ही व्यथित होकर के बैठी. नो टीयर सैड फादर, पिताजी ने कहा रो मत बेटा. आई विल राइट टू इंडिया, मैं भारत में पत्र लिख दूंगा अपने फिर से उस मित्र को. यहाँ इसका कहने का मतलब ये है, क्योंकि हमने देखा था ना कि वो उसके पिताजी के जो पुराने मित्र थे उन्होंने भेजा था. वी विल गेट अनदर सिंगिंग काइट, हम फिर से गाने वाली पतंग ले आएंगे, तुम चिंता मत करो. इट विल नॉट बी द सेम, हाँ वो सेम तो नहीं होगी, हूबहू तो नहीं होगी ना. सेड रशीदा, रशीदा ने कहा. इट विल नॉट बी माइंड फॉर बीइंग बोर्न, वह बिल्कुल मेरी नहीं होगी फॉर बीइंग बोर्न, जैसे जन्म से थी. क्योंकि हमने देखा है कि जैसे कागज़ पुराना होता, कागज़ बदल दिया जाता,
स्ट्रिंग्स वगैरह वैसी ही रहती हैं, अब तो पूरी की पूरी काइट जो है पूरी पतंग ही जा चुकी थी। वी वर आउट सर्चिंग फॉर इट वैन वी सॉ मिस्टर एंगस। वी वर आउट सर्चिंग, हम उसे ढूंढ रहे थे, फॉर इट वैन वी सॉ, जब हमने देखा मिस्टर एंगस को, ही वॉज आवर नेबर, जो कि हमारे पड़ोसी थे, अ बिग मैन, एक बहुत ही बड़े व्यक्ति, विथ अ वॉइस सो लाउड, जिनकी आवाज़ बहुत ही बुलंद थी, इट फ्राइटेंड यू, जो उसे डराती थी, तुम्हें डराती थी, बट विथ सो मैनी स्माइल्स, लेकिन बहुत सी मुस्कानों के साथ, दैट इट हैडेंट मैटर, जो कि इस बात को कभी भी मुद्दा नहीं रखती थी, उनका डर, उनकी सारी चीज़ें। ओ मिस्टर एंगश, सेड रशीदा, रशीदा ने कहा, हैव यू सीन एन ऑरेंज काइट, क्या आपने किसी एक मेरी नारंगी रंग की पतंग को देखा है, ऑरेंज काइट को देखा है। यहाँ तक का इंसिडेंट। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ये इसका बचा हुआ पोर्शन और लेफ्ट पोर्शन जो भी है इस टॉपिक का वो हम पूरा करेंगे। पेज नंबर 59 तक हमने पढ़ा है यहाँ पर, हैव यू सीन एन ऑरेंज काइट। थैंक्स अ लॉट क्लास 10।